हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम प्लेटो के जो फेमस स्टेटमेंट हैं उनके विषय में बात करेंगे कि प्लेटो के प्रमुख कथन कौन से हैं, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में स्टूडेंट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि किस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्लेटो के फर्स्ट स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की केवल छाया मात्र है, इसलिए यह यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो उन्होंने इस पूरे संसार का जो मूल एलिमेंट माना है, जो बेसिक एलिमेंट माना है, वो माना है विचारों को, यानी थॉट्स को। ठीक है स्टूडेंट, यदि हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो प्लेटो ने अपने दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि सत्य सदैव स्थायी होता है, यानी कि ट्रूथ जो होता है वो ऑलवेज परमानेंट होता है, किंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। लेकिन उसकी जो शेडो होती है वो हमेशा क्या होती है, चेंजेबल कंडीशन में रहती है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि राज्य का निर्माण वृक्षों और चट्टानों से नहीं होता है, बल्कि उसमें रहने वाले चरित्रवान मनुष्यों से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो राज्य का निर्माण मनुष्य के चरित्र पर आधारित होता है, ये उनका मूल तत्व है कहने का अपने स्टेटमेंट में। फोर्थ स्टेटमेंट में स्टूडेंट प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यानी जैसा व्यक्ति का आंतरिक रूप होगा राज्य उसी प्रकार का वृहद रूप विस्तारित करेगा, यानी जैसे व्यक्ति का अंदर का रूप होगा राज्य का बाहर का रूप वैसा ही होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट में स्टूडेंट प्लेटो कहते हैं कि कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें विवेक की क्या कहते हैं, विवेक उस रूप में नहीं होता जो एक राजा में होना चाहिए चीज़ों को संभालने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट में या सिक्स्थ स्टेटमेंट में प्लेटो कहते हैं स्टूडेंट कि राज्य का निर्माण ओक की वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है स्टूडेंट, सेवंथ स्टेटमेंट में प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना है। यहाँ पर वो न्याय को परिभाषित करते हैं, अपने स्टेटमेंट में वो न्याय को परिभाषित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। ठीक है स्टूडेंट, एट्थ स्टेटमेंट में वो बात करते हैं कि न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है, व्यक्ति की आत्मा का गुण है और प्रत्येक वर्ग को उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। नाइन्थ स्टेटमेंट में प्लेटो कहते हैं स्टूडेंट कि विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। तो मेन जो तत्व होता है वो विचार होता है। ठीक है स्टूडेंट, बिना विचारों के मतलब ये जो राज्य है या फिर ये संसार है सर्वाइव नहीं कर सकता, ये उनका कहना था। टेंथ स्टेटमेंट में वो बात करते हैं स्टूडेंट की शासन एक कला है। ये अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि शासन एक कला है, ये किसका स्टेटमेंट, तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। 11th स्टेटमेंट में वो बात करते हैं कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक दार्शनिक राजा बहुत ज़्यादा विवेकशील होता है, तो वहाँ पर किसी कानून की या दंड प्रथा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, यदि उनके 12वें स्टेटमेंट की बात करें तो राज्य एक विश्वविद्यालय है जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। अब राज्य एक विश्वविद्यालय जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है, वो उन्होंने इसलिए इस रूप में कहा कि राज्य क्या है, व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है, और शिक्षा प्रदान करने की संस्था है क्योंकि राज्य में जिस व्यक्ति को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान होती है उसी प्रकार का वो समाज में अपना स्थान प्राप्त करता है। ठीक है स्टूडेंट, 13वें स्टेटमेंट में उन्होंने बात की कि विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है जबकि विवेकहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, 14वें या फिर 14th स्टेटमेंट में उन्होंने बात करी कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है।
अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। ये उनका स्टेटमेंट है स्टूडेंट। 15वें स्टेटमेंट में वो बात करते हैं कि राज्य व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है, क्योंकि राज्य किस पर आधारित होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, जो मनुष्य के चरित्र, जैसा मनुष्य का चरित्र होता है ऐसा ही राज्य का निर्माण होता है। तो अगर एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति राज्य का निर्माण में सहायक होगा तो राज्य भी बहुत चरित्रवान होगा, और ऐसे में क्या हो सकता है कि राज्य व्यक्ति की सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से भलाई कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने 15 जो है आपको प्लेटो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बताए, जो आपकी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको ये पता होने चाहिए थे, और आप ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके जो फेमस उनके थॉट्स हैं स्टूडेंट, उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वो भी पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।